नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। झांसी अग्निकांड पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। मृतक नौनिहाल के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान। झांसी अग्निकांड पर सीएम योगी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। 12 घंटे में रिपोर्ट तलब के दिए निर्देश। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुआ बड़ा हादसा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग से लगी आग। प्रधानमंत्री मोदी आज नमो ऐप पर करेंगे महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी को प्रचंड जीत के लिए देंगे मूल मंत्र। बंगाल में अब 1000 करोड़ के टैब स्कैम पर बवाल। जांच के लिए एसआईटी गठित। करीब 15 जिलों में टैब स्कैम का फैला हुआ है जाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड का दौरा। 3 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करते हैं मौत के मेडिकल कॉलेज की। जी हां, झांसी से जो खबर सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। झांसी में मौत का मेडिकल कॉलेज नजर आया, क्योंकि झांसी अग्निकांड पर अब बड़ा खुलासा हुआ है। मेडिकल कॉलेज में लगे फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर थे। 2023 में ही फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर हो चुके थे और आग से बचाव के लिए इसे लगाया जाता है, लेकिन ये पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। ये बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में फायर सिलेंडर लगे हुए थे लेकिन एक्सपायर थे। देखिए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये 28/9/2023 को ही एक्सपायर हो चुके हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज में आग बुझाने के जो यंत्र हैं, फायर एक्सटिंग्विशर है, वो एक्सपायर्ड लगा हुआ था। ये बड़ी लापरवाही मेडिकल कॉलेज के सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके की बड़ी लापरवाही यहां पर बरती गई। एक्सपायर फायर एक्सटिंग्विशर यहां पर नजर आए हैं। और झांसी से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। आप देखिए किस तरीके से झांसी में इस अग्निकांड में 10 बच्चे काल के गाल में समा गए। 10 नवजात जिनकी जान चली गई। लेकिन वहीं दूसरी ओर बड़ी लापरवाही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्सपायर फायर एक्सटिंग्विशर अस्पताल में लगे हुए थे। और ये बड़ी लापरवाही, आपको बताने कि अस्पताल में आग बुझाने के सभी यंत्रों को समय समय पर चेक करने का भी नियम है, लेकिन बावजूद इसके बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। और ये लापरवाही इन बच्चों के लिए कितनी महंगी पड़ी, ये हम देख पा रहे हैं। 10 माओं के कलेजे के टुकड़े आज उनके पास नहीं है। 10 माओं के बच्चे जिनकी जान चली गई। लेकिन दूसरी ओर ये बड़ी लापरवाही अस्पताल परिसर की, मेडिकल कॉलेज प्रशासन की। आप देखिए किस तरीके से आग से बचाव के लिए इस फायर एक्सटिंग्विशर को लगाया जाता है, लेकिन ये एक्सपायर्ड है। ये 2023 में ही एक्सपायर हो चुका था, लेकिन बावजूद इसके इसे नहीं बदला गया। ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। बड़ा खुलासा हुआ है। एक्सपायर फायर एक्सटिंग्विशर मेडिकल कॉलेज में लगे हुए थे, जो कि 2023 में ही एक्सपायर हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। झांसी से बड़ी खबर।
तो ये बड़ी जानकारी झांसी से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 2023 में ही एक्सपायर हुए फायर एक्सटिंग्विशर अब तक मेडिकल कॉलेज में लगे हुए थे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में लगे फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर नजर आए हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं जो बड़ी लापरवाही यहां पर दर्शा रही हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 2023 में ही फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर हो चुके थे। आग से बचाव के लिए इन्हें अस्पताल में लगाया जाता है। और भीषण आग और प्रशासन ने और मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने बच्चों को बचाने का बहुत प्रयास भी किया। दर्जनों बच्चे बचे भी हैं और दर्जनों काल कलवित भी हैं। अभी सबसे बड़ी लड़ाई इस बात की है कि जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे अगर 30-40% भी न्यू बॉर्न बेबी अगर जले हैं तो वो इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। बॉडी के अंदर इतनी रेजिस्टेंस पावर नहीं होती। तो हमने प्रशासन से भी कि इन बच्चों को सफदरजंग बर्न शिफ्ट करा दो, क्योंकि बच्चों को बचाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। मोदी परिजन बड़े रोते बिलखते घूम रहे हैं, कई कह रहे हैं बच्चे नहीं मिल रहे हैं। केवल परिजन नहीं, पूरा बुंदेलखंड खासतौर से झांसी इस बात पर दुखी और व्यथित है कि जिस मेडिकल कॉलेज को हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानते थे, वो मेडिकल कॉलेज के अंदर भी ऐसा हादसा हो गया। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ करेंगे, उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थी उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है। लगभग 23 बच्चे एडमिट हैं। उनकी पहचान भी हो गई है। कुछ 1-2 बच्चे हैं जो अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई, ज्यादा जले हुए हैं, कि पहचान की भी कोशिश की जा रही है और प्रशासन की ओर से रात में ही पीएम करने की तैयारी है और जो भी अधिक से अधिक सहयोग और प्राथमिकता के आधार पर इस घटना में जो हताहत हुए हैं उनके परिवार के लोगों के साथ में पूरी संवेदनशीलता के साथ में सरकार खड़ी है, प्रशासन भी खड़ा हुआ है और लोगों ने अपनी जान को हथेली पर रखकर अस्पताल के कर्मचारियों ने बच्चों को बचाया है। चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो या और भी कोई स्टाफ हो, सब लोगों ने पूरी मुस्तैदी के साथ, पुलिस प्रशासन ने भी, जैसे ही फायर ब्रिगेड के लोगों ने जैसे ही सूचना मिली तुरंत मौके पर पहुंचकर एक अधिक से अधिक लोगों को बचाने का, बच्चों को बचाने का प्रयास किया है। इसमें सफलता भी मिली है, लेकिन दुर्भाग्य से 10 बच्चों की जो सूचना हमको प्राप्त हुई हताहत होने की, उसमें 6-7 बच्चे की पहचान हो चुकी है, 2-3 बच्चे अभी रह गए हैं, उसकी भी पहचान जारी है। ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। वहाँ पर जो बच्चों की माँ है उनका कहना है कि कोई भी डॉक्टर बचाने नहीं आया,
डॉक्टर अपने बच्चे को लेकर के डॉक्टर बचाने नहीं, पूरा प्रशासन आया, डॉक्टर भी आया, फायर ब्रिगेड भी आई, पुलिस प्रशासन भी आया और आम लोग पूरी ताकत, जैसे जिसको जानकारी मिली सब लोगों ने अपनी भूमिका जो होनी चाहिए उचित भूमिका का निर्वहन किया। लेकिन इंतजाम तो तब तो बच पाए नहीं थे, क्योंकि ये आग तो आप जानते ही हैं, वहाँ पे इतने हाई ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, थोड़ी देर में ही आग फैल जाती है। नहीं गलत तो है ही, लेकिन वहाँ पे कोई बचाने तो आदमी तुरंत तो किसी को नहीं मालूम होता है, लेकिन 10 मिनट 5 मिनट तो लगते हैं, लेकिन आग तो 2 मिनट में ही नुकसान कर देती है। नहीं सबका इलाज चल रहा है, नहीं सबका इलाज। यहाँ 10 बच्चे केवल हताहत हुए, लगभग 17 या 20 बच्चे के आसपास अभी है। कुछ लोग अपने बच्चों को दूसरे अस्पतालों में ले गए हुए। नहीं लापरवाही से नहीं भरे, आग से ही झुलसने से भरे हैं, और बाकी जो उनमें तत्परता दिखाई लोगों ने, उससे तो अधिक से अधिक बच्चे बचाए जा सकते हैं। प्रशासन तैयारी कर रहा है, बेचारा प्रशासन तो नहीं, प्रशासन तो आपको ये कोई दबने वाला मामला है, ये नहीं दबने वाला मामला नहीं है। इलाज और तो प्रशासन ने जो मुस्तैदी दिखाई है पूरी ताकत के साथ में, पूरा प्रशासन अमला झांसी जिले का लगा हुआ है। अरे इलाज भी देखो, एक तरफ इलाज कराना, जो हताहत हुए हैं उनकी पहचान करना, उनके परिवार वालों तक नहीं, सीएमओ साहब का नहीं, वो देंगे आपको, देंगे ऑथेंटिक जानकारी देंगे, उसी डाटा नहीं, डाटा प्रशासन के लोग डाटा के साथ आपके सामने आएंगे। और इस पूरे मामले पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अहम बातें कही गई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देखिए उनकी ओर से दुख व्यक्त किया गया है। जनपद झांसी स्थित मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में घटित एक दुर्घटना में हुई बच्चों की मृत्यु को अत्यंत दुखद बताया गया है और दर्दनाक कहा गया है। मुख्यमंत्री की ओर से जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्यों को संचालित करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं और इसके साथ ही प्रभु श्री राम से प्रार्थना की गई है दिवंगत आत्माओं को सद्गति और घायलों के जल्द ठीक होने के लिए भी प्रार्थना की गई है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री की ओर से अहम बातें इस ट्वीट में लिखी गई। जो वहां पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो एनआईसीयू है उसमें 2 चरण में एनआईसीयू, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों की मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफ़ी बच्चों को गंभीर रूप से अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, कितने हैं उसकी सब सूची। आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है जिसके संबंध में बड़ी मशीन में जाके देखिए तो बड़ी मशीन में है बच्चा सीरियस है। हम दवाई लेने गए थे, दवाई लेके आए सो बस आग लग गई सो बच्चा निकाले सो हमें सबको दे गए। हमने मोरी दे रही, हमारा मोरा नहीं मिले, मोरी पाया हमारा बच्चा। देखा आपने बच्चा अपना इमरजेंसी में देखा बच्चा अपना? नहीं, हमारा तो बच्चा चिन्हाए है, टीका लगा कार टीका हमारा बच्चा तो नहीं मिला, नहीं मिला, लड़का नहीं मिला, किसी की लड़की ले दे गई डॉक्टर ने समझा के हम वो बेटा बेटी सामने में बच्चे का उनको
कौन हो जी? आग लगी तब आप थी वहाँ पे? हाँ, कैसे बच्चों को निकाला गया? कितने बच्चे जाली फंसे थे? टूट के निकाला था। क्या हुआ था? कितने बच्चे फंसे थे? बहुत सारे बच्चे थे, बताए भी नहीं कितने सारे बच्चे। अच्छा, अंदर जो कितने बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया? आगे वाले कमरे के कुछ बच्चों को निकाल पाए, 4-5 बच्चों को, बाकी के बच्चे जल गए हैं, वहाँ से जले जले हुए निकल रहे हैं। भी खाक हो गई और मशीनें भी आगे बहुत जल रही थी, खिड़की तोड़ के निकाल रहे थे उसमें से जले बच्चे। अब एक बार आपको मेरी लड़की का नाती था मेरा, तो जाने नहीं देते अंदर, पता नहीं अंदर कैसे का आग लगी। तो क्या आपका बच्चा मशीन में रखा था? मशीन में रखा था किसी को नहीं आने? नहीं। फिर ऐसे ही कोई दूध पिलाने गई लड़की, उसने हल्ला किया कि इधर आग लगी आग, तब सब लोग दौड़े। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, सब बैठे थे तो सब लोग दौड़े, तो जिसको जहाँ से जगह मिली उधर से घुसे और निकाले, जिसके हाथ में जो भी बच्चा आया ऐसे निकाले। और रात में आग लगने के बावजूद मैंने 4-5 बच्चे बचाए हैं। बचाते बचाते देखो इधर दिखाओ, मेरे खुद हाथों में आग कैसी लगी, इधर हाथ जले है। मेरा खुद बच्चा था, अभी बच्चा नहीं मेरा मिला है, नहीं मिला ना कुछ, किसी ने कुछ बताया है कि कोई उम्मीद नहीं दे रहा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई कम से कम तसल्ली दे दे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी नहीं कोई बता रहा है। रात से मैं परेशान हूँ, मेरी मम्मी और बीवी रो रो के हाल बेहाल है, बेचारी बेहोश हो जा रही है। बताओ वो कैसे तसल्ली दूँ उनको, जिसका बेटा खोता उनको पता चलता है ना। एक डॉक्टर तो गाली दे रहा है, एक डॉक्टर यहाँ पे गाली दे रहा था, कह रहे थे मरने दो। बताओ उसका बेटा मरता तो कैसा होता। हमारे एक परिचित परिवार के व्यक्ति खड़े हैं, ये जिनका बच्चा गायब है। एक और परिवार है जिनके पिता कहते हैं कि हम अपने बच्चे को बाहर लेकर आए हैं। तो घटना तो इतनी दुखद है जिसकी जितनी निंदा की जाए, इसको कितना ख़राब बताया जाए उतना ख़राब है ये। पर सवाल ये है कि हम सवाल उठाते हैं उन व्यवस्था देखने वाले लोगों से जो कहते हैं कि हम बेहतर कर रहे हैं। जैसे मैं आज कहूँ कि अखिलेश यादव 500 बेड का अस्पताल बना के चले गए, सरकार में नहीं है आज। क्या सब सरकारें अगर 500 बेड के अस्पताल को बना देती तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं बच सकती थी। ये व्यवस्था बनाने वाले लोगों पर सवाल उठता है इस बात से। और 18 बेड के अस्पताल, 18 बेड की व्यवस्था और 53 बच्चे भर्ती करने पड़ रहे हैं। तो क्या मैं डॉक्टर को दोषी फिर नहीं मानता, क्योंकि वो तो बेचारे पूरे संवेदना के साथ काम करने की कोशिश कर रहे थे। 18 बेड पर 53 बच्चों की जान बचाने की कोशिश चल रही थी, लेकिन एक सिस्टम फेलियर मान लो कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, कौन देखने वाला इसका इंतज़ाम है। और इस इंतज़ाम पर हम किसी एक पर डाल दें, ये दुखद है, ये खराब है। हादसे में 10 नवजात शिशुओं की मौत हुई है, लेकिन उससे पहले आप देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे हादसे का संज्ञान लिया है और इसके साथ ही इस हादसे पर दुख भी व्यक्त किया है। घायल बच्चों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की गई है। झांसी मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा हुआ जिसमें 10 बच्चों की जान चली गई थी। हादसे में 10 नवजात शिशुओं की मौत का मामला। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग से आग लगी थी। तो झांसी में बड़ा हादसा जिसमें 10 नवजात शिशुओं की जान चली गई। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं, जहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने झांसी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है और सहायता का ऐलान भी कर दिया है। 10-10 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किए जाने की बात सामने आई है। कहा कि नौनिहालों की असमय मौत मर्माहत करने वाली है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पूरे हादसे पर प्रधानमंत्री की ओर से दुख व्यक्त किया गया है।
इस पूरे हादसे को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से दुख व्यक्त किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख व्यक्त किया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। झांसी मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग से आग लगी थी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। डिप्टी सीएम ने 3 स्तरीय जांच के आदेश दिए। हादसे की 3 जांचें होंगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग जांच करेगा, पुलिस विभाग करेगा पूरे मामले में जांच। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। तो इस पूरे हादसे को लेकर लगातार मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री की ओर से भी त्रिस्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस हादसे से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताते हैं। चारों तरफ आग की लपटें नजर आ रही थी और हर तरफ अफरा तफरी और चीख पुकार मची हुई थी। जी हां, मेडिकल कॉलेज में रात को क्या हुआ, सबसे पहले एक एक कर आपको हम बताते हैं कि आखिर रात को क्या हुआ। एनआईसीयू के अंदर अचानक आग लग जाती है, आग की लपटें उठने लगती हैं और जिससे गलियारे में धुआं भर गया। कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई, हर तरफ चीख पुकार का माहौल था। स्टाफ भी इधर उधर दौड़ने भागने लगा। दरअसल अचानक एक शॉर्ट सर्किट हुआ था और आग भड़क गई थी। स्टाफ और वहां मौजूद लोगों ने आग को बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते आग भयंकर लपटों में तब्दील हो गई और 10 जिंदगियों को निगल लिया। 10 मासूम बच्चे, 10 नवजात बच्चे इस हादसे में मौत के मुंह में समा गए। आग की लपटें चारों ओर नजर आ रही थी और लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे थे। दरअसल बताया जाता है शॉर्ट सर्किट से यहां पर आग लगी थी। हालांकि स्टाफ भी तुरंत मदद के लिए पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कई जानें जा चुकी थी। तो देखिए, चारों ओर आग की लपटें थीं और इस आग की लपटों में 10 जिंदगियां मौत के मुंह में समा गईं। अब आपको बताते हैं कि एनआईसीयू में कैसे फैलती गई आग और कैसे इस आग को रोक पाना मुश्किल हो गया। दरअसल आपको बता दें कि आग जब लगी उसके बाद वहां पर 50 से ज़्यादा बच्चे पहले से ही वार्ड में भर्ती थे। शुक्रवार की रात के करीब 10 बज चुके थे। अस्पताल का रूटीन हर दिन की तरह ही था। स्टाफ अपने अपने कामों में व्यस्त था और डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे।
माता पिता इंतजार में थे कि कब वो अपने नन्हे मुन्नों को घर लेकर जाएंगे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि अगले 10 मिनटों में सब कुछ तबाह हो गया। माँ बाप की मानो दुनिया ही उजड़ गई हो। तो मौत के मेडिकल कॉलेज में एक एक कर ये पूरा घटनाक्रम बढ़ता जा रहा था और चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। एनआईसीयू में कैसे फैलती गई आग ये भी आपको हम बताते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऑक्सीजन सपोर्ट पर यहाँ पर थे, तो ये आग और तेजी से फैलने लगी। बच्चों के बेड से लेकर वहां मौजूद हर एक चीज धधकने लगी और 10 बच्चे पूरी तरह से देखते ही देखते जल गए और बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर बुरी तरह से झुलस गए हैं। वहीं बच्चे जो मौजूद थे, जो लोग बाहर मौजूद थे, वो तुरंत ही पहुंचे। इन बच्चों को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एनआईसीयू में कैसे फैलती गई आग ये भी आपको हम बता रहे हैं। और खिड़की तोड़कर किसी तरह से बच्चों को बाहर निकाला गया। स्टाफ से लेकर मरीज और उनके तीमारदार सब घबरा गए थे। खिड़की तोड़कर बच्चों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने वहां का मंजर बयान करते हुए कहा कि आग इतनी भीषण थी कि किसी के भी वार्ड के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, कोई भी भीतर नहीं जा सका, डॉक्टर्स भी बाहर ही थे। स्टाफ से लेकर मरीज और उनके तीमारदार सब घबराए हुए थे। बच्चों को बाहर निकालने का काम खिड़की तोड़कर शुरू किया गया था। और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फट गया, आग और ज्यादा भड़क गई। अग्निशमन दल और राहत बचाव टीम तुरंत ही मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एनआईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर ज्यादातर नवजात बच्चे थे, जबकि बाहर की यूनिट में कम गंभीर रूप से बीमार बच्चे थे। तो ये कुछ वजह हैं जिनके चलते एनआईसीयू में आग ज्यादा भड़क गई और 10 मासूम बच्चे मौत के मुंह में समा गए। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मौत के मेडिकल कॉलेज में आपको बता दें कि 10 नवजात बच्चों की जान चली गई और इस अग्निकांड पर प्रधानमंत्री ने भी दुख व्यक्त किया है। पीएम ने एक्स पर लिखा कि हृदयविदारक घटना है। उत्तर प्रदेश में झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हुआ हादसा मन को व्यथित करने वाला है। इसमें जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खो दिया उनके प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री की ओर से इस पूरे हादसे पर दुख व्यक्त किया गया है। इस पूरे हादसे पर प्रधानमंत्री की ओर से दुख व्यक्त किया गया है। उनकी ओर से ट्वीट कर अहम बातें कही गई हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और इस पूरे हादसे पर खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख व्यक्त किया है। इस घटना को हृदयविदारक बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में हुई दुर्घटना में कई नवजात शिशुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है। ईश्वर शोक संतप्त माता पिता और परिवारजनों को ये क्रूर आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं घायल हुए शिशुओं के शीघ्र ही स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। और झांसी मेडिकल कॉलेज में बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें 10 नवजात बच्चों की जान चली गई। घटना बच्चा वार्ड में आग लगने के कारण हुई थी और इस पूरे हादसे पर खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शोक व्यक्त किया है और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुए इस हादसे में मासूम शिशुओं की मृत्यु का समाचार बेहद ही प्रेरणादायक है। इस हृदयदायक हादसे में मृत सभी बच्चों के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना को हृदयविदारक बताते हुए जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य करने को कहा। उन्होंने शुक्रवार रात ही एक्स पर लिखा कि जनपद झांसी स्थित मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में घटित हुई एक दुर्घटना में बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है। और इस पूरे हादसे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस घटना को अत्यंत दुख पहुंचाने वाला बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुई दुर्घटना में बच्चों की मृत्यु के बारे में जानकर अत्यंत दुख पहुंचा है। मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और साथ ही जो बच्चे घायल हैं मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करता हूं।
और इस पूरे मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पोस्ट में लिखा कि झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मृत्यु एवं कई बच्चों के घायल होने का समाचार बेहद दुखद एवं चिंताजनक है। सबके प्रति संवेदनात्मक श्रद्धांजलि। आग का कारण ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर में आग लगना बताया जा रहा है। उनकी ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये अहम बातें कही गई हैं। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी इस हादसे को दुखद बताते हुए बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें 10 नवजात बच्चों की जान चली गई। घटना बच्चा वार्ड में आग लगने के कारण हुई। प्रियंका गांधी ने शोक संवेदना व्यक्त की और सरकार से मांग की कि इस हादसे के कारणों की जांच हो और जो भी ऐसी लापरवाही का दोषी हो उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जरूर की जाए। बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से भी इस हादसे को दुखद बताते हुए बड़ी बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा कि झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत अति दुखद है। घटना से कोहराम व आक्रोश स्वाभाविक है। ऐसी घातक लापरवाही के लिए दोषियों को सख्त कानूनी सजा जरूरी है। ऐसी घटनाओं की भरपाई असंभव, फिर भी सरकार पीड़ित परिवारों की हर प्रकार से मदद जरूर करे। बसपा सुप्रीमो की ओर से ट्वीट कर अहम बातें कही गई हैं। उनकी ओर से इस हादसे को दुखद बताया गया है। तो इस पूरे हादसे में 10 बच्चों की जान चली गई और इस हादसे को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। हालांकि इस हादसे को लेकर जांच भी बिठा दी गई है और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बातें कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां बीते 24 घंटे में डेंगू के 23 नए मरीज मिले हैं। 85 लोगों को मच्छर जनित स्थिति मिलने पर नोटिस और मौसम के साथ ही डेंगू के मरीजों में उतार चढ़ाव भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि मच्छर जनित स्थिति पर नगर निगम का 5 घरों पर नोटिस भी सामने आया है। जनवरी से अब तक डेंगू के कुल 2472 मरीज मिल चुके हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। जनवरी से अब तक मलेरिया के कुल 480 मरीज मिले। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, बीते 24 घंटे में डेंगू के 23 नए मरीज मिले हैं। ये बड़ी जानकारी।
ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जनवरी से अब तक मलेरिया के कुल 480 मरीज मिले हैं और बीते 24 घंटे में 23 नए मरीज डेंगू के सामने आए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 85 लोगों को मच्छर जनित स्थिति मिलने पर नोटिस की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। मौसम के साथ ही डेंगू के मरीजों में उतार चढ़ाव जारी। मच्छर जनित स्थिति पर नगर निगम का 5 घरों पर नोटिस। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच लखनऊ से एक अहम खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पर आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मीरापुर के ककरौली में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। बड़ी जानकारी। सपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे अपील। प्रदेशाध्यक्ष और सांसद हरेंद्र मलिक की ओर से अहम बातें और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा को लेकर बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मीरापुर के ककरौली में जनसभा करेंगे। सपा प्रत्याशी सुंबल राणा के पक्ष में करेंगे जनसभा। और अब सीधा आपको प्रयागराज के फूलपुर लेकर चलते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं। पूर्व सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, पूर्व सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, पूर्व सांसद श्री विनोद सोनकर जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री गुरुप्रसाद मौर्य जी, विधायक और पूर्व मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हर्षवर्धन वाजपेयी जी, सुरेंद्र चौधरी जी,
केपी श्रीवास्तव जी, वाचस्पति जी, पीयूष रंजन निषाद जी, महापौर गणेश केसरवानी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, पूर्व विधायक श्री उदयभान करवरिया जी, श्रीमती निर्मला पासवान जी और भारी संख्या में प्रयागराज के फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी और सुहेलदेव राजभर पार्टी के प्रत्याशी श्री दीपक पटेल को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, प्रयागराज की इस पावन धरा को मैं नमन करते हुए आप सभी का अभिवादन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मुझे आधे घंटे पहले आना था। कल मैं वाराणसी में देव दीपावली के कार्यक्रम में था। देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जी आज वहां पर उपस्थित थे। देवताओं की दीपावली हमारी काशी में कैसे होती है, दुनिया ने देखा और लाखों की संख्या में देश और दुनिया के श्रद्धालुजन, पर्यटक कल काशी में आए थे और मैं प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में आने के लिए समय पे हम लोग चलते, लेकिन कल रात्रि में एक दुखद घटना झांसी में घटित हुई। झांसी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में छोटे बच्चों के एक नवजात शिशु का जो वार्ड होता है, जो कम वेट के बच्चे होते हैं, समय के पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिन बच्चों में गंभीर बीमारी हो जाती है, नवजात शिशु होते हैं, उन बच्चों का जो वार्ड था उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। तो उसी की व्यवस्था में वहां पर शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। बहनों और भाइयों, इसलिए चाहते हुए भी व्यवस्था में लगे होने के कारण समय से मैं आपके बीच में यहां पर नहीं आ पाया। आपने जो उत्साह यहां पर दिखाया है, फूलपुर में फिर से कमल का फूल खिलना है, इसके लिए जो आपका ये संकल्प है, उसी के लिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए। बहनों और भाइयों, आज जो कुछ भी आपको
को परिवर्तन दिखता है देश में और प्रदेश में। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में ही संभव हो पा रहा है। चाहे मेडिकल कॉलेज की स्थापना के कार्य हो, चाहे वह देव दीपावली का भव्य कार्यक्रम काशी का रहा हो, चाहे वह दीपोत्सव का भव्य आयोजन अयोध्या धाम का हो, चाहे वह गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से प्रयागराज से जोड़ने का हो, चाहे वह 2025 का भव्य और दिव्य कुंभ का हो, ये केवल और केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार कर सकती है। समाजवादी पार्टी का कोसों दूर तक इससे कोई रिश्ता नहीं है। बहनों और भाइयों, इनको विकास से कौन मतलब है? इनको युवाओं से कौन मतलब रह गया है? इनको किसानों से कौन मतलब रह गया है? इनको व्यापारियों से मतलब नहीं, इनको विकास से मतलब नहीं। इनका तो एक ही सिद्धांत है कि सबका साथ और सेफई परिवार का विकास। उससे ऊपर ये सोच भी नहीं सकते, उससे ऊपर इनकी सोच है भी नहीं। याद करिए, हमने पहले दिन कहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की धरती को दंगा मुक्त बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की धरती में कोई भी माफिया हो, वह खनन माफिया हो, वह नकल माफिया हो, वह वन माफिया हो, वह पशु माफिया हो, उससे सख्ती से निपटेंगे। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी को इससे पीड़ा होती है। नकल माफिया को भी बचाने के लिए वह कितनी एड़ी चोटी, आज भी आप देख लीजिए, जितने बड़े दुर्दांत खतरनाक माफिया हैं, वे सब सपा के गले के हार हैं। उन्हीं से इनकी आजीविका चलती है, उन्हीं के भरोसे ये लोग जीते हैं। और इसीलिए जब युवाओं के लिए सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं हो, जब सरकार उन युवाओं के हित के लिए कार्य करते हैं, हमने तो पहले दिन कहा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले के भविष्य के साथ फिर हम भी खिलवाड़ करेंगे। हमारे युवाओं के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। और मैं फिर कहता हूं, नकल माफिया के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। किसी भी युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे किसी को भी। प्रतियोगी परीक्षाएं सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए माहौल सरकार भी बनाएगी, संबंधित चयन बोर्ड और आयोग भी उसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अच्छे नौजवान जब सेवा में आएंगे तो विकास की गति को द्रुत गति से आगे बढ़ाने के साथ ही गरीबों तक शासन की योजना को पहुंचाने में भी अपना योगदान देंगे। और प्रयागराज की धरती तो ये भगवान प्रयागराज की है, भगवान बेणी माधव की है, भगवान भारद्वाज की है, मां गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी की है। ये पावन धरा तो हमारे लिए एक ऐसी पावन धरा है कि प्रयागराज का कुंभ अब तो दुनिया के अंदर मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से आज मान्यता प्राप्त कर चुका है। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी राम मंदिर का विरोध करती है, दीपोत्सव का विरोध करती है, देव दीपावली का विरोध करती है, परीक्षाओं की शुचिता का विरोध करती है, विकास के कार्यों का विरोध करती है।
गरीब कल्याणकारी योजनाओं को, जो गरीबों को लाभ मिलता है, उसका भी विरोध करती है। यह तो केवल और केवल बांटने की राजनीति पे विश्वास करती है। बहनों और भाइयों, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। प्रयागराज के फूलपुर से आप तस्वीर देख रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। उनकी ओर से जनसभा में अहम बातें कही गई हैं। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।